किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। इस सप्ताह आसमान में कुछ ऐसे खगोलीय संयोग बन रहे हैं जो सीधे सीधे आपकी आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले हैं। कहीं पर पैसा ही पैसा ऐसे योग बनाएगा तो कहीं संवादहीनता की बड़ी चेतावनी भी आपको देगा। अगर आप भी मकर, कुंभ या मीन राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके आने वाले इन 7 दिनों का सबसे महत्वपूर्ण गाइड हो सकता है। क्या है वो राजयोग और कैसे बचें इन अद्भुत चुनौतियों से, आइए विस्तार से समझते हैं। हमने टाइम स्टैम्प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्ले बटन के साथ लगा दी है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप अपनी राशि पर सीधे जंप करके जा सकते हैं, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अपनी विशेष राशि फल पर जाकर डायरेक्ट आप उसे सुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले साथियों की, जो कि 20 से 26 जुलाई 2026 तक का गोचर करियर में सफलता तो देने वाला है आपको, किंतु सावधानी भी अनिवार्य है। मंगल, बुध, शुक्र और शनि की अत्यधिक निकटता के कारण उत्पन्न सूक्ष्म ऊर्जा का टकराव आपके जीवन में मानसिक और आर्थिक तनाव का कारण बन सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति शरीर में व्यथा, आकस्मिक यात्राओं और संपत्ति के लिक्विडेशन की संभावना प्रबल कर रहा है। इसलिए इन 7 दिनों में सतर्क रहकर ही आप इस चुनौतीपूर्ण कालखंड को संतुलित कर पाएंगे। साथियों, ज्योतिषीय दृष्टि से मंगल बुध की युति हर्निया, अपेंडिक्स, पथरी, गठिया, कब्ज जनित शारीरिक पीड़ा को बढ़ा देगा, जबकि मंगल बुध शुक्र का प्रभाव हार्मोनल असंतुलन के कारण सर्दी, जुकाम, दंत रोग और संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता पैदा करता है। साथ ही मंगल शनि का दृष्टि संबंध तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके साइटिका, मांसपेशियों के खिंचाव और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजगता बरतनी होगी। कुंभ जातकों के लिए शुभ समाचार यहाँ पर यह होगा कि राहु केतु के बीच में दूरी बढ़ने से वैवाहिक और व्यवसायिक तनाव समाप्त हो चुका है। वर्तमान में योग कारक शुक्र का 7वें भाव में इन दोनों नोड्स के मध्य बीच में स्थित होना शुक्र की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा रहा है। ये खगोलीय स्थिति आपके भाग्य में अप्रत्याशित वृद्धि और संपत्ति निर्माण के साथ साथ वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में बहुत सारे नए और शानदार अवसरों और अपॉर्चुनिटीज का द्वार रास्ता खोलेगी। व्यापारिक दृष्टि से सूर्य का 12वें भाव में षष्ठेश गुरु के साथ अस्त होना शुभ है, क्योंकि ये रण और शत्रुओं को शांत रखता है, किंतु पाचन तंत्र की शिथिलता और उदर रोगों का कारण बनता है। द्वितीय भाव में स्थित लग्नेश शनि और गुरु के मध्य नक्षत्र परिवर्तन का सीज्ड प्रभाव आपके धन प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे कार्यों में अचानक से ठहराव महसूस हो सकता है। साथियों, ये ज्योतिषीय स्थिति स्पष्ट ये कर रही है साथियों कि वर्तमान में ऊर्जा व्यय की कमी से गति बाधित है। इसलिए आपको इस वित्तीय जड़ता के प्रति सावधान जरूर रहना होगा। बुध का 5वें भाव में वक्रीय और अस्त होना मंगल सूर्य के प्रभाव से आपको विपरीत परिस्थितियों में भी तार्किक और संतुलित निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता देगा। हालांकि मंगल शनि का प्रभाव 10th, 8th और 7वें भावों को सक्रिय कर करियर और वैवाहिक जीवन में कार्य का भारी दबाव बनाएगा। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता अनिवार्य है। साथियों, मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर करियर में पद या जिम्मेदारी का बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जो संस्थान के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। शुक्र पर मंगल की दृष्टि व्यापारिक संबंधों को सुखद बनाएगी, लेकिन केतु के प्रभाव से स्वभाव में उग्रता आ सकती है। इसलिए जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य का उनका विशेष ध्यान रखिएगा। सूर्य और गुरु का पिछले सप्ताह का विस्तारवादी गोचर कॉर्पोरेट और सरकारी क्षेत्रों में विशेष उन्नति का कारक रहा था। इस रविवार 20 जुलाई को सूर्य के सिंह नवांश में निकलकर पुष्प नक्षत्र में प्रवेश करते ही वर्गोत्तम बल में कमी जरूर आएगी, जिससे तीव्र विस्तार की गति तो थमेगी, किंतु गुरु के पुष्य नक्षत्र में होने से धन का नियमित प्रवाह जरूर रहेगा। ज्योतिषीय रूप से यह गोचर उन कुंभ जातकों के लिए बहुत ज्यादा शुभकारी है जो व्यापार हेतु वित्तीय फंडिंग या निवेश की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि अब उन्हें कॉर्पोरेट और सरकारी क्षेत्र से बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होने का निश्चित मार्ग प्रशस्त होगा। सप्ताह के प्रारंभ में 8वें भाव चंद्रमा पर शनि की दृष्टि संपत्ति या स्थान परिवर्तन को लेकर पुनर्विचार की स्थिति
बनाएगी, जहां पर शनि का रेवती नक्षत्र में ठहराव और आपको आकस्मिक लंबी व्यवसायिक यात्रा पर ले जा सकता है। इसके विपरीत 21 जुलाई की सुबह तुला राशि में चंद्रमा का वर्गोत्तम होना अद्भुत ऊर्जा का संचार करेगा। विशेषकर सुबह 7:55 से 2:20 दोपहर तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भी राहु की दृष्टि से शुरुआती 1.5 दिन मानसिक दुविधा रह सकती है, परंतु वर्गोत्तम चंद्रमा की शक्ति सुनिश्चित करेगी कि आप बिना किसी नुकसान के अपने लक्ष्यों तक पहुंचे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए इस कालखंड का उपयोग नई व्यवसायिक मीटिंग, समझौते और महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप देने के लिए करना श्रेष्ठ रहेगा। 23 जुलाई की शाम 7 बजे वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपकी कुंडली के दशम भाव को सक्रिय कर देगा साथियों, जहां शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि एक शक्तिशाली सार्वजनिक लाभ का योग का सृजन करेगी। ये खगोलीय स्थिति आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, चिकित्सकों, बैंकर्स और मार्केटिंग पेशेवरों के लिए विशेष रूप से फलदायी होगी, जिससे कार्य प्रवाह में वृद्धि, बड़ी बैठकों में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि इस दौरान करियर में आने वाले आकस्मिक परिवर्तनों के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक भी होगा और माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने में आपकी भलाई है, इसी बात की सलाह दूंगा। 26 जुलाई की सुबह 7:35 बजे चंद्रमा का धनु राशि में एकादश भाव में प्रवेश होगा, अत्यंत संवेदनशील, जहां शनि, मंगल, बुध और केतु की संयुक्त दृष्टियां आपके मन को प्रभावित करने वाली है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये स्थितियां विचार प्रक्रिया को स्तब्ध और बाधित कर सकती है। जहां शनि का प्रभाव पुनर्विचार की स्थिति लाएगा, वहीं बुध की दृष्टि के कारण उपजे अत्यधिक भावनात्मक आवेग से मानसिक आघात की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान पारिवारिक या संतान संबंधी निर्णय लेते समय भावुकता को त्याग कर विवेक से काम लीजिएगा, बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केतु की दृष्टि से उत्पन्न मानसिक विचलन और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर उपजी चिंताएं आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इन 2.5 दिन के गोचर में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन संबंध एक अत्यंत शुभ योग है, जो सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्रों में बड़े सकारात्मक बदलावों का एक संकेत है। यह संगठनात्मक परिवर्तन आपके करियर के लिए मील का पत्थर सिद्ध और हो सकता है। यद्यपि अंतिम परिणाम आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर जरूर करेंगे, फिर भी वर्तमान खगोलीय स्थिति आपके लिए भारी आर्थिक लाभ के योग बना रही है साथियों। इसलिए इस स्वर्णिम समय का पूर्ण लाभ जरूर उठाइएगा और चैनल पर इसी तरीके से बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। आप बात करते हैं यहाँ पर मीन राशि और मीन लगन के लोगों के साथियों। देखिए, मीन राशि और मीन लगन के लिए 20 से 26 जुलाई 2026 तक का जो कालखंड है वो करियर और भाग्य में बहुत बड़ी सफलता का योग बना रहा है। लग्नेश देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर आपको समाज और कार्य क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान कर रहा है, जिससे व्यापार में तीव्र वृद्धि और करियर में अद्भुतपूर्व उन्नति सुनिश्चित हो रही है। साथ ही गुरु और सूर्य की युति कॉर्पोरेट और सरकारी क्षेत्रों में जुड़े जातकों के लिए अत्यंत फलदायी भी है, जो इस सप्ताह को आपके लिए पेशेवर विकास और गौरवपूर्ण उपलब्धियों का कालखंड भी बना रही है। सूर्यदेव का वर्गोत्तम बल वहां से हटकर 20 जुलाई की सुबह 11:30 बजे पुष्य नक्षत्र और सिंह नवांश में प्रवेश मीन राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि पुष्य आपके द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए गुरु और सूर्य का यहां पर मिलना आपके व्यय स्थान को सक्रिय जरूर कर देगा साथियों। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार 12वें घर की यह सक्रियता ऊर्जा का प्रवाह सुचारू बनाकर अटके हुए सभी कामों में गति जरूर लेकर आएगी। सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये गोचर व्यवसायिक गतिविधियों में नई स्फूर्ति लेकर आएगा। हालांकि इस दौरान वित्तीय देनदारियों में आंशिक वृद्धि की भी संभावना है, फिर भी कुल मिलाकर ये कालखंड आपके लिए सुखद और उन्नतिप्रद जरूर रहेगा साथियों। गोचर में मंगल, बुध, शुक्र और शनि की अत्यधिक निकटता जो है वो एक प्रभावशाली ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण जरूर कर रही है। ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार ग्रहों का ये कॉम्पैक्ट संयोजन जो है वो मेटाबॉलिज्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करके संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। मंगल और बुध की युति जो है वो विशेष रूप से हर्निया, अपेंडिक्स, पथरी, गठिया और कब्ज जैसी पीड़ा का कारक बन सकती है।
जबकि मंगल बुध शुक्र का प्रभाव सर्दी जुकाम और दंत रोगों को जन्म दे सकता है। इसलिए इस कालखंड में शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सजग रहना आवश्यक जरूर है साथियों। मंगल शनि का दृष्टि संबंध तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके साइटिका मांसपेशियों में खिंचाव और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसके प्रति निम्न रक्तचाप, थायराइड और मधुमेह के रोगियों को विशेष सजगता बरतनी ही होगी। और इसी के साथ बुध शनि की युति मेंटल फ्रीजिंग या अत्यधिक जिद्दीपन पैदा करती है और इस प्रभाव में आप किसी विचार या नकारात्मकता से ग्रस्त होकर वैचारिक रूप से कठोर भी हो सकते हैं। ज्योतिष सलाह आपको यह दूंगा कि इस सप्ताह लचीलापन बनाकर रखिएगा, अन्यथा यह मानसिक जड़ता आपके आर्थिक लेन देन और शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव जरूर डाल सकती है साथियों। देखिए मीन राशि वाले साथियों, आपकी कुंडली में शनि देव का केंद्र में गोचर और उन पर लग्नेश गुरु की अमृत दृष्टि करियर को अभूतपूर्व विस्तार और मजबूती प्रदान कर रही है। वहीं बुध का सुख भाव में वक्रीय या अस्त होकर रेवती नक्षत्र में स्थित होना सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण वैवाहिक और व्यवसायिक संबंधों में कुछ समय के लिए संवादहीनता या तनाव लेकर आ सकता है, जिसके चलते जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है साथियों। हालांकि व्यापारियों के लिए यह स्थिति नए और सशक्त विकल्प खोजने का अवसर भी जरूर बनने वाली है। मंगल सूर्य की ऊर्जा के प्रभाव से संपत्तियों और जीवन साथी के साथ संबंधों में सकारात्मक बदलाव की संभावना भी बहुत गहराई हुई है। लग्नेश गुरु के अस्त होने से काम में कोई बड़ी हानि की आशंका तो नहीं है, लेकिन आंतरिक मनोबल में कमी और श्वसन और उदर संबंधी समस्याओं के प्रति सप्ताह के अंत तक विशेष सतर्कता बरतनी उचित रहेगी साथियों, जरूर ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशिस्थ चंद्रमा पर शनि की दृष्टि संपत्तियों और वैवाहिक संबंधों के पुनर्मूल्यांकन का संकेत जरूर दे रही है। शनि और गुरु के प्रभाव से कार्य विस्तार के योग तो हैं, किंतु वैचारिक हट से बचने की सलाह है। सूर्य के सिंह नवांश में प्रवेश से सरकारी क्षेत्रों से प्रशासनिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। 21 जुलाई की सुबह तुला राशि में चंद्रमा का वर्गोत्तम होना एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा जरूर लेकर आएगा। विशेषकर सुबह 7:55 से दोपहर 2:20 तक का समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। राहु की दृष्टि के कारण शुरुआती 1.5 दिन बच्चों संबंधी चिंताओं या यात्राओं के कारण मानसिक तनाव रह सकता है, परंतु वर्गोत्तम चंद्रमा की शक्ति सुनिश्चित यह करेगी कि आप बिना किसी नुकसान के अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचे, इस बात का ध्यान देगी। अतः इस अनुकूल कालखंड का उपयोग किसी भी नई बिजनेस मीटिंग, महत्वपूर्ण समझौते या कोई नया टाइप या कि नई ज्वाइनिंग को अंतिम रूप देने के लिए करना आपके लिए जरूर श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यात्राएं ग्रहों के तनाव को कम करने में सहायक सिद्ध होंगी। इस सप्ताह 22 जुलाई को शुक्र देव का अपने स्वराशि तुला नवांश में प्रवेश आर्थिक स्थिति को अत्यंत सुदृढ़ जरूर करेगा। इसके पश्चात 23 जुलाई को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके भाग्य को सक्रिय कर देगा। 24 जुलाई को मंगल का श्रवण से अपने स्वयं के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करना पंचमेश चंद्रमा के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिकोण का संबंध का निर्माण करने वाला। इसका ज्योतिषीय परिणाम यह होगा साथियों कि आपके भाग्य में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ करियर में उन्नति के नए मार्ग जरूर प्रशस्त होने वाले। विशेष रूप से कंसल्टेंट अगर आप हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डिजाइनर हैं या प्लानर्स हैं, तो आपके लिए इस समय कार्यभार और जन समर्थन में भारी वृद्धि का कारक बनेगा। साथ ही ये कालखंड आपकी संतानों के जीवन में बड़ी सफलता और उपलब्धियों का मार्ग भी सुनिश्चित जरूर करेगा। 26 जुलाई की सुबह 7:35 से चंद्रमा का धनु राशि में दशम भाव में प्रवेश जो है वो आपके लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति निर्मित कर रहा है। यहाँ पर शनि, मंगल, बुध और केतु की संयुक्त दृष्टियां आपके कार्यक्षेत्र और विचार प्रक्रिया को पूरे तरीके से स्तब्ध कर सकती है। शनि और बुध के प्रभाव से प्रोफेशनल लाइफ में ठहराव महसूस हो सकता है, जिससे कार्य आपके बाधित प्रतीत होंगे। वहीं मंगल और केतु की तीक्ष्ण दृष्टि कार्यक्षेत्र में भारी दबाव, वर्कलोड और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वैचारिक मतभेद की संभावना को प्रबल करती है। इसलिए इस दौरान धैर्य बनाए रखिएगा और किसी भी प्रकार के टकराव या हट से बचकर अपनी कार्यक्षमता को संतुलित रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। धनु राशि में स्थित चंद्रमा का आपके लग्न देवगुरु बृहस्पति के साथ दुर्लभ राशि परिवर्तन संबंध एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण खगोलीय स्थिति है।
इस दौरान दशम भाव के पीड़ित चंद्रमा का प्रभाव आपकी मानसिक शांति, जीवन साथी के स्वास्थ्य और संतान के पक्ष पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। ज्योतिष दृष्टि से बुध और चंद्रमा का ये जो पीड़ित संबंध है वो वर्तमान स्थान से विरक्ति या नौकरी में बड़े प्रोफाइल परिवर्तन का कारक बनेगा, जो संस्थान के भीतर या बाहर हो सकता है। शारीरिक स्तर पर यह मांसपेशियों में खिंचाव या रीढ़ की हड्डी कंधे के दर्द का कारण भी बन सकता है। इसलिए 26 जुलाई के बाद के इन 2.5 दिनों में कार्यक्षेत्र या संतान से जुड़े विषयों पर जिद करने से बचिएगा और पूर्णतः लचीला व्यवहार जरूर रखिएगा। यदि इस अवधि में बच्चों की उच्च शिक्षा या फिर करियर हेतु कोई लंबी दूरी की यात्रा या विदेश को गमन हो जाए तो ग्रहों का यह नकारात्मक प्रभाव अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतिएगा। शेष सप्ताह आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा